नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। हमारे देश में आज के मौजूदा वक्त में इतने ज्यादा गैंगस्टर हैं जो किसी की भी हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, चाहे उन्हें सलमान खान को धमकी देना हो या फिर सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े वीआईपी की हत्या करनी हो। ये गैंगस्टर हर हाल में अपने प्लान को अंजाम दे ही डालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये गैंगस्टर खतरनाक तब तक ही होते हैं जब तक इनके हाथों में बंदूकें होती हैं या फिर ये पुलिस की रडार पर नहीं आ जाते। पुलिस की रडार पर आते ही ये अपनी बंदूकें छोड़कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि साहब जान से मत मारना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको देश के उन गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी मौजूदगी से सत्ता बदल जाती थी। और तो और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री तक को जान से मारने की धमकी दिया करते थे। और इन गैंगस्टरों की असल सच्चाई आपको बताते हैं, जो पुलिस को देखकर अपने जान की भीख मांगते थे, जिसे देखने के बाद आप भी इनसे डरना छोड़ देंगे। तो हिंदुस्तान के डरपोक गैंगस्टरों में सबसे पहले नाम आता है गैंगस्टर राजू फौजी का। राजू फौजी रहने वाला तो राजस्थान का है, जो कभी फौज में नौकरी किया करता था और छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके में इसकी पोस्टिंग हुआ करती थी। लेकिन नक्सलियों से अपनी मौत के डर की वजह से उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और घर आकर सब्जी बेचने लगा। लेकिन एक दिन उसे मालूम चला कि उसकी भाभी का किसी ट्रक ड्राइवर से अवैध संबंध है, तो उसने ट्रक ड्राइवर की जीप काट दी और फिर यहीं से वो अपराध की दुनिया में आ गया और राजस्थान में अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी करने लगा। और तो और कई पुलिस वालों की हत्याएं भी कर दी। लेकिन जब इसे लगा कि अब तो इसका पुलिस एनकाउंटर कर देगी, तो भेष बदलकर मजदूरी करके जीवन बिताने लगा। पिछले साल 25 दिसंबर को राजस्थान के जोधपुर के गांव में उसके छिपे होने की जानकारी पुलिस को मिली, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस को देखकर वो भैंस के तबेले में छिप गया। उस समय के इंस्पेक्टर सुनील दाड़ा कहते हैं कि राजू फौजी पुलिस को देखकर इतना डर गया कि उसने गोली चला दी, जो कि मेरे बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि साहब मारना मत, मुझे अपनी मौत से बहुत डर लगता है। हिंदुस्तान के डरपोक गैंगस्टरों में अगला नाम है पपला गुर्जर का। पपला गुर्जर राजस्थान का वो गैंगस्टर जो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम था। जब भी पुलिस उसे पेशी पर ले जाती थी तो पूरे रास्ते की पहले स्कैनिंग होती थी कि कहीं कोई हताहत ना हो जाए। अगर भारी पुलिस बल नहीं है तो पुलिस उसे कोर्ट में भी पेशी पर लेकर नहीं जाती थी, भले ही पुलिस को कोर्ट से फटकार क्यों ना लगे। अभी हाल में ही जब पपला गुर्जर को पुलिस पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लेकर गई थी, तो पूरे अस्पताल को खाली करना पड़ा था। वहीं पपला अपनी मौत से बहुत डरता है और इसके लिए कई बार वो कोर्ट में याचिका भी लगा चुका है कि उसकी जान को खतरा है। पपला गुर्जर पर हत्या, रेप और फिरौती के हरियाणा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। सोशल मीडिया पर पपला AK-47 वाली फोटो बड़े ही शान से अपलोड करता था। 5 सितंबर 2019 को पपला राजस्थान के अलवर के बहरौर जेल से फरार हो गया था और 2021 में उसकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हुई। लेकिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस के डर से वो 7 मंजिला इमारत कूदकर भाग गया था। हिंदुस्तान के डरपोक गैंगस्टरों में अगला नाम है जगन गुर्जर का। जगन गुर्जर भी कम खतरनाक नहीं कहा जाता। इसके खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई दर्जन केस दर्ज हैं। और तो और इसने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। लेकिन जगन गुर्जर का नाम इसी साल तब सुर्खियों में आया जब इसने राजस्थान के मौजूदा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन इसके बाद वो इतना डर गया कि अपने आप ही मौत के डर से आत्मसमर्पण कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आत्मसमर्पण किया हो, बल्कि जब भी इसे अपनी मौत दिखाई देती है तब वो ऐसे ही करता है। हिंदुस्तान के डरपोक गैंगस्टरों में अगला नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई, जो आज के समय में देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। सिद्धू मूसेवाला को उसने जेल में रहकर ही मरवा दिया और कहा जाता है कि उसके 700 शूटर पूरे देश भर में है। लेकिन ये लॉरेंस की वो असलियत है जो आपने देखी और सुनी है, या फिर ये कहें कि आपको दिखाई और सुनाई गई है। लेकिन असल में लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा डरपोक है और पुलिस को देखकर वो भी घुटने टेक चुका है। इंद्रराज मरोडिया, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो कहते हैं कि साल 2014 में हमें एक शराब तस्कर के आने की सूचना मिली तो हम उस कार का पीछा करने लगे। उस समय उस कार में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सवार था। पुलिस को देखकर लॉरेंस बहुत ज्यादा घबरा गया और पुलिस पर फायरिंग करने लगा और घबराकर उसकी कार दीवार से टकरा गई। उसका साथी जावेद तो पकड़ा गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई वहां से भागकर
एक मकान की छत पर चढ़ गया। मैं भी पीछे से गया और लॉरेंस पर बंदूक तान दी और डर के मारे लॉरेंस ने पिस्टल फेंक कर नीचे कूद गया। इसके बाद वो घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा कि मुझे मारना मत। इंस्पेक्टर इंद्रराज मरोडिया कहते हैं कि लॉरेंस वैसा है जैसा उसने अपनी इमेज बनाई है, और तो और यही वजह है कि वो जेल से बाहर भी नहीं आना चाहता और कहता है कि मेरे हाथों में हमेशा हथकड़ी बांध कर रखो ताकि कोई भी ये ना कह सके कि लॉरेंस भागने की कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तान के डरपोक गैंगस्टरों में अगला नाम है काला जठेड़ी का। काला जठेड़ी वैसे तो कुख्यात गैंगस्टर है और सरकार ने इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है और कहा जाता है कि विदेश में बैठकर अपराधों को अंजाम दिलवाता था। अब 5 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर ऐसे तो नहीं रखा गया होगा, जरूर ये कुख्यात ही होगा। इसका नाम देश के सामने चर्चा में तब आया जब आज से 1 साल पहले ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को इसने जान से मारने की धमकी दी थी। काला जठेड़ी अपनी एक महिला साथी अनुराधा चौधरी के साथ कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था और इसके साथ लॉरेंस बिश्नोई भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सुशील कुमार के केस के बाद पुलिस जब हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गई तो इसने अपनी पहचान छिपाकर अनुराधा चौधरी के साथ उत्तराखंड में पनाह ली। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसे अपनी मौत का डर सताने लगा, इतना कि इसने कोर्ट में अपील की कि मेरे पैरों को भी बेड़ियों से जकड़ा जाए ताकि मैं भी भागने की कोशिश ना कर सकूं। हिंदुस्तान के डरपोक गैंगस्टरों में अगला नाम है गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सरकारें बदलने का मादा रखता था, लेकिन मौत के डर से घुटने टेकने के किस्से उसके भी मशहूर हैं। गैंगस्टर आनंद पाल के खिलाफ अपहरण, हत्या और फिरौती के 25 मामले थे। आनंद पाल का खौफ राजस्थान में इतना था कि मंत्री, सांसद और विधायक मिलाकर कुल 21 लोगों को इससे अपनी जान का खतरा था। लेकिन जब ये पकड़ा गया तो इसे मौत का डर सताने लगा। आनंद पाल सिंह की मां और पत्नी ने इसके सरेंडर के लिए राज्यपाल तक से गुहार लगाई थी कि आनंद पाल का एनकाउंटर ना किया जाए और फिर गिरफ्तारी के बाद ये जेल से फरार हो गया था। कोटपुतली एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश कहते हैं कि साल 2012 में जब गैंगस्टर आनंद पाल के फागी के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया था तो दोनों हाथ जोड़कर वो रहम की भीख मांग रहा था। उसे डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। फिर वही हुआ 24 जून 2017 को जब राजस्थान के चोरों में पुलिस ने किला नुमा बने एक कोठी में उसका एनकाउंटर कर दिया। तो दोस्तों, ये उन गैंगस्टरों की कहानी थी जिनकी गिनती हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में की जाती है। इनकी सच्चाई देखकर तो यही लगता है कि अपराधी केवल हथियारों के दम पर ही खौफ फैलाते हैं, पुलिस के सामने आने के बाद इनका असल डर दिखता है। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।